आप सबका हमारे चैनल ट्रैवल ऑन ट्यूब में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा परमानेंट रेजिडेंसी के बारे में। परमानेंट रेजिडेंसी क्या होती है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं पीआर। तो ये जो पीआर है ये डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इसके अलावा यूरोप के शेंगन के कुछ कंट्री हैं जो पीआर प्रोवाइड करते हैं। तो आप इसको अपने होम कंट्री से भी अप्लाई कर सकते हो, या आप यदि बेसिकली वहां पर पहले से ही सेटल हो, वहां पे कोई स्टूडेंट विजिट के ऊपर काम कर रहे हो या वर्क परमिट के ऊपर काम कर रहे हो, तो आप अपनी स्टेटस वहां पे जाके चेंज कर सकते हो। वर्क परमिट को पीआर में कन्वर्ट कर सकते हो। आपका जो स्टडी परमिट है, वहां पे स्टडी वीजा है, तो उसको भी आप पीआर में कन्वर्ट कर सकते हो। वैसे तो पीआर के बहुत बेनिफिट्स हैं। हर एक कंट्री अपने अपने हिसाब से बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है वहां के लोकल सिटीजन को, जो जो वहां पर स्टडी कर रहे हैं या वर्किंग कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके अलावा कनाडा के भी कुछ प्रोग्राम चल रहे हैं, अपने अपने अलग अलग प्रोविंस हैं। कनाडा के 13 प्रोविंस है वहां पे, जिसमें से कुछ उसके साथ कुछ टेरिटरीज हैं जो आज के टाइम में 11 इस तरह की टेरिटरीज हैं जहां पे पीएनपी प्रोग्राम चल रहे हैं। तो उसके बारे में मैं आपसे आज डिस्कस करूंगा। कनाडा की पीएनपी कौन कौन से टेरिटरीज में चल रहे हैं और इसके क्या बेनिफिट्स हैं कनाडा की पीआर अप्लाई करने के, और पीआर के क्या क्या बेनिफिट्स किसी किस कंट्री वाले प्रोवाइड करते हैं। तो आज सबसे पहले पीआर का बेनिफिट क्या है मैं आपको यह बताने जा रहा हूं। आप यदि वहां पर जाना चाहते हो एज अ पीआर, आप अपने होम कंट्री में रह रहे हो, तो उसके बेस पे आपका कोई एजुकेशन, आपकी जो स्टडी है, आप उसके बेस के ऊपर आपके पास 2 या 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ योर वर्क एक्सपीरियंस यू कैन अप्लाई कनाडा पीआर और यू कैन अप्लाई पीआर फॉर न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। पर आज के टाइम में ड्यू टू कोविड तो कनाडा की ही पीआर चल रही है आज के टाइम में। तो क्योंकि वहां पे हेल्थ वर्कर्स की, डॉक्टर्स की, प्रोफेशनल्स की, नर्सिस की, तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं, तो वहां पे डिमांड है इन वर्कर्स की और प्रोफेशनल्स की। तो वहां पे आप इंडिया से, अपने होम कंट्री से या आप अपने किसी और कंट्री से आप अप्लाई कर सकते हो वहां की परमानेंट रेजिडेंसी। तो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कौन कौन से प्रोविंस के वहां पे डिमांड्स है, कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं। तो आइए अब मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं कौन कौन सी प्रोविंस में आप अप्लाई कर सकते हो। पर इसके अलावा मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, जैसे कि यूरोप है, शेंगन कंट्री है, तो वहां पर भी एक आपके पास ऑप्शन है। तो आप वहां पर भी पीआर के बेसिस के ऊपर सेटल हो सकते हो। वहां का क्या सिस्टम है उसके बारे में भी मैं बता देता हूं। वहां का क्या सिस्टम है, यदि आप वहां पर वर्क परमिट पे काम कर रहे हो, तो आफ्टर 4 इयर्स और आफ्टर स्टडी अब आपकी कंप्लीट हो जाती है, आपकी फिनिश हो जाती है स्टडी, तो उसके बाद वहां पे आप पीआर अप्लाई कर सकते हो। वहां की ड्यूरेशन है आफ्टर 4 इयर्स। आफ्टर 4 इयर्स के बाद आप वहां की पीआर अप्लाई कर सकते हो और पीआर के बेसिस के ऊपर आप वहां पे सेटल हो सकते हो अपनी फैमिली के साथ, और अपनी फैमिली मेंबर्स को वहां पे इनवाइट कर सकते हो, अपने डिपेंडेंट को, अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को और अपने पेरेंट्स को। तो पीआर के ये बेनिफिट्स हैं। तो पीआर के बेनिफिट्स के बारे में मैंने आपको बताया। तो अब मैं आपसे डिस्कस करूंगा कनाडा के कौन कौन से प्रोविंस के प्रोग्राम चल रहे हैं। ठीक है, चलो आइए डिस्कस करते हैं। ये जो परमानेंट रेजिडेंसी है, इसका जो परमानेंट रेजिडेंसी का पीआर का कार्ड बन जाता है, इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। आप जब लोग वहां पे चले जाते हो, जब आप वहां पे रह रहे हो, आपके पास पीआर का कार्ड है, उस कार्ड के बेसिस के ऊपर आप कहीं जॉब ढूंढ सकते हो, अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, और इस पीआर के कार्ड के बेसिस के ऊपर आप अपने बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हो। आप लोग इस कार्ड के बेसिस के ऊपर वहां की मेडिकल फैसिलिटीज जो है, वहां की हेल्थ सर्विसेज का बेनिफिट आप ले सकते हो, और इस कार्ड के बेसिस के ऊपर आप अपने होम कंट्री से अपनी फैमिली को बुला सकते हो। पर पीआर के बेसिस के ऊपर आपको वहां का, आपका होम कंट्री का ही पासपोर्ट अवेलेबल होगा। वो आप पीआर पर ही आप अपने होम कंट्री का पासपोर्ट यूज कर सकते हो। आपको वहां का जो पासपोर्ट अवेलेबल होगा आफ्टर पीआर होगा। तो चलिए कनाडा की जो टॉप 5 पीएनपी प्रोग्राम चल रहे हैं उसके बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। वैसे तो कनाडा के 13 प्रोविंस एंड कुछ टेरिटरीज हैं, जिसमें से 11 इस टाइम ऐसे प्रोविंस हैं जहां पे ये प्रोग्राम चल रहा है। 11 में से
मैं आपसे के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं जो टॉप 5 हैं जहां पे वर्कर्स की बहुत डिमांड है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वर्कर्स की जरूरत है। जैसे पीएनपी का मतलब क्या है, पहले तो मैं आपको ये बताऊं पीएनपी का क्या मतलब होता है। प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स। ये कनाडा के अलग अलग प्रोविंस में अलग अलग प्रोग्राम चल रहे हैं। जैसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे मैं आपको बताऊंगा ब्रिटिश कोलंबिया। इसमें ब्रिटिश कोलंबिया का भी पीएनपी प्रोग्राम चल रहा है, तो वहां पर भी आप जॉब वर्कर्स की बहुत डिमांड है। आपके पास 2 या 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपकी एजुकेशन जो आपकी किस फील्ड से हो, डॉक्टर्स हो, प्रोफेशनल्स है, लॉयर्स हो, नर्सिस हो और हेल्थ वर्कर्स हो, तो वहाँ की बहुत डिमांड है वहाँ पर। उसके अलावा ओंटारियो का भी प्रोग्राम चल रहा है, ओंटारियो में भी आप वहाँ पे पीएनपी प्रोग्राम में जा सकते हो। इसके अलावा स्केचविन है, स्केचविन में भी काफ़ी डिमांड्स हैं, पर यहाँ पे जो एक्सपीरियंस की ज़रूरत है वो 1 साल से लेकर 2 साल के साथ भी आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास एजुकेशन के हिसाब से आपके पास यदि वर्क का एक्सपीरियंस 1 या 2 साल का है तो वहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हो। नोवा स्कोशिया, जो नोवा स्कोशिया जो इसका जो प्रोविंस है, नोवा स्कोशिया में टाइम टू टाइम, वैसे हर एक जगह पे आप टाइम टू टाइम अलग अलग डिमांड्स होती है, कौन कौन सी कैटेगरी की वहाँ पे रिक्वायरमेंट्स है वहाँ की गवर्नमेंट को, तो वहाँ पे इसकी जो डिमांड के हिसाब से ये अपनी डिमांड पूरी करने के लिए ये फॉरेन वर्कर्स को अपने कंट्री में इनवाइट करते हैं। ऐसे ही मैनिटोबा है, मैनिटोबा का भी पीएनपी प्रोग्राम चल रहा है, तो एक्सप्रेस एंट्री का भी प्रोग्राम कनाडा में चल रहा है। थ्रू एक्सप्रेस एंट्री भी आप इन प्रोविंस में जा सकते हो। एक्सप्रेस एंट्री की जाने से पहले आपको अपनी एजुकेशन और आपका जो एजुकेशन के साथ साथ आपका की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सारा आप उसकी कैलकुलेशन करने के बाद, जो आपकी कैलकुलेशन होने के बाद आप वहां पे जा सकते हो, आप फाइल लगा सकते हो अपनी होम कंट्री से। तो ये जो 5 बेस्ट पीएनपी प्रोग्राम्स हैं इंडियंस के लिए कनाडा में इमिग्रेट होने के लिए, मैंने आपके साथ आज डिस्कस किया और पीआर के बेनिफिट्स के बारे में बताया। होप आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।